मॉर्निंग एवरीवन। आज का प्लान हमारा नुब्रा वैली जाने का है, बट मौसम ख़राब है। कल शाम से ही इट हैज़ बिन ड्रिजलिंग, हल्की हल्की फुहार गिर रही है। अभी भी एक्चुअली इट इज़ ड्रिजलिंग, कभी रुक जाती है, कभी इट जस्ट स्टार्ट्स टू ड्रिजल अगेन। कल शाम से ही यही चल रहा है। पूरा वेदर एकदम से बदल गया कल शाम को। सामने वहाँ उधर आसमान खुला हुआ है, धूप से निकली हुई है, बट यहाँ पर ड्रिजल हो रहा है। एंड वो मेरे पीछे खारदुंगला पास स्टॉप है जहाँ से हमें क्रॉस करना है। एंड पूरा का पूरा काले बादलों में ढका हुआ है। एंड आई कैन इवन सी अ लिटिल बिट ऑफ स्नो, जो कि लगता है कि फ्रेश गिरी है। बट ठीक है, अब जो है सो है, देखा जाएगा। फ़िलहाल तो निकला जाए। Hello everyone, my name is Varghese Khan. This is day 29 of our road trip to Ladakh और आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। प्लान तो एक्चुअली सुबह जल्दी निकलने का था, बट मौसम ख़राब था, रात भर बारिश होती रही, सर्दी भी बहुत थी, जिसकी वजह से हम लोगों को सुबह उठते उठते ही 8 बज गए और होटल से निकलते निकलते 9 बज गए। हम लोग अपने होटल से निकले, वहीं खारदुंगला रोड पर एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर हम लोगों ने टैंक फुल कराया। उसके बाद पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे हमारे परमिट्स चेक हुए एंड देन वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन आवर वे टू खारदुंगला पास। जब आप लेह से नुब्रा वैली की तरफ जाते हैं तो बीच में आपको खारदुंगला पास क्रॉस करना पड़ता है। ये लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है एंड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 17,582 फीट इट वॉज वंस कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। अब ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड तो नहीं है, बट इट इज़ स्टिल वन ऑफ द प्राइमरी टूरिस्ट अट्रैक्शंस नियर लेह सिटी। यहाँ पर वेदर 12 महीने अनप्रेडिक्टेबल ही रहता है और यहाँ कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, जो कि हमारे साथ भी हुआ। एंड वी हैव रीच्ड द फेमस लैंडमार्क ऑफ खारदुंगला पास, खारदुंगला फ्रॉग। एंड दैट्स स्नो जो भी रात को और सुबह गिरी है ऑन द सराउंडिंग माउंटेन्स। अभी पीछे कुछ टूरिस्ट मिले थे, वो लोग गाड़ी रोक के फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, तो मैंने ऐसे ही पूछा आप नुब्रा से आ रहे हो? सो दे सेड कि दे स्टार्टेड अर्ली फ्रॉम ले, और वो लोग ऑल द वे पहुंच नहीं पाए ऊपर बिकॉज बर्फ़ गिर रही थी और सड़क पर स्नो थी, तो वो जहाँ तक जा सके वहाँ तक गए और वहाँ से फिर वापस आ गए। बट अब धूप निकल चुकी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हम गेसिंग अगर सड़क पे स्नो थी भी तो फिर तो क्लियर हो चुकी होगी। दैट इज़ द फैक्ट दैट इज़ मेकिंग मी रियली हैप्पी अबाउट इट। थैंकफुली लेह से लेट निकलना हमारे काम आया, बिकॉज हम लोग 9 साढ़े 9 के आसपास निकले थे, तो उस टाइम तक ट्रैफिक बिल्डअप होना शुरू हो गया था और बहुत सारी गाड़ियाँ खारदुंगला और नुब्रा वैली की तरफ जा रही थी। बिकॉज ज़्यादातर गाड़ियाँ खारदुंगला की तरफ जा रही थी और वापस तो बहुत ही कम आ रही थी। सो आई वाज होपफुल कि आगे रास्ता साफ़ हो चुका है, सड़क पर स्नो शायद हमें ना मिले एंड वी वुड ऑल्सो बी एबल टू क्रॉस खारदुंगला एंड रीच नुब्रा वैली। थोड़ा आगे गए तो जो मेरा डर था कि हमें सड़क पे बर्फ़ मिल सकती है, वो एक्चुअली गलत साबित हुआ। बर्फ़ थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट व्हाट आई शुड हैव रादर बीन वरीड अबाउट वाज द मैसिव ट्रैफिक दैट बिल्ड्स अप ऑन द लेह खारदुंगला रोड एंड नॉट द स्नो। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं इस जगह का नाम है साउथ पल्लू। ये बेसिकली एक आर्मी और पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ पर सभी टूरिस्ट्स के इनर लाइन परमिट चेक किए जाते हैं। परमिट का प्रोसीजर तो अब सारा ऑनलाइन ही है, बट फिर भी यहाँ पर आपको रुकना पड़ता है, अपने नाम कोई रजिस्टर में एंटर करना पड़ता है एंड फ़ोन में आपके पास जो आपके परमिट्स होते हैं वो यहाँ आपको पहले दिखाने पड़ते हैं एंड उसके बाद ही यू आर अलाउड टू प्रोसीड फर्दर।
ट्रैफिक था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे जैसे हम लोग खारदुंगला टॉप के नज़दीक पहुंच रहे थे वैसे वैसे ट्रैफिक और भी डेंस होता जा रहा था, विच वॉज मेकिंग द ड्राइव इवन स्लोअर। अनफॉर्चुनेटली सड़क भी फिर ख़राब होनी शुरू हो गई। एक तो सड़क के दोनों तरफ बर्फ़, बीच में स्लश एंड हैवी ट्रैफिक। All of this was making the drive a little frustrating, and I just wanted to reach the Khardungla top as soon as possible, which we finally did after 5 hours. लेह से खारदुंगला का फासला तकरीबन सिर्फ 40 किलोमीटर के आसपास है और ये 40 किलोमीटर कवर करने में हमें 5 घंटे लग गए थे। हम लोग लेह में अपने होटल से तकरीबन 9 बजे निकले थे और दोपहर के तकरीबन 2 बजे के आसपास हम लोग खारदुंगला पहुँचे। अब प्लान कुछ ऐसा था कि हम लोग खारदुंगला टॉप पहुँचेंगे, वहाँ रुकेंगे, विल गेट समथिंग टू ईट, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, कुछ वीडियोस शूट करेंगे। बट जब हम लोग वहाँ पहुँचे, आई वाज शॉक्ड टू सी द लॉन्ग लाइन ऑफ कार्स पार्क्ड एट द टॉप। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, हर तरफ लोग ही लोग थे। मतलब कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि अगर हमें यहाँ रुकना भी है तो मैं गाड़ी पार्क करूँ कहाँ, और अगर यहाँ रुक भी गए तो रुक कर करेंगे क्या, बिकॉज इतनी भीड़ थी। मतलब एक पास के टॉप पर कदम रखने की जगह नहीं थी। सो वी स्टॉप्ड फॉर लाइक अ मिनट और टू, हैड अ लुक अराउंड एंड देन वी डिसाइडेड कि इट्स बेस्ट टू जस्ट मूव ऑन एंड नॉट स्टॉप हियर। तो गाड़ियों की लंबी लाइन के बीच से होते हुए वी क्रॉस्ड खारदुंगला पास एंड कंटिन्यूड ड्राइविंग डाउन टू इट्स अदर साइड। थैंकफुली हमें खारदुंगला के दूसरी तरफ इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। हम लोगों ने जैसे ही पास से नीचे उतरना शुरू किया तो उसी वक्त स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया, जिसने ड्राइव को और भी ज़्यादा प्लेजेंट बना दिया। सड़क थोड़ी ख़राब थी बट क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। हम लोग आराम से रुकते रुकाते, ब्रेक्स लेते हुए, फ़ोटोज़ खींचते हुए खारदुंगला पास से नीचे उतरे और फाइनली पहुँचे नॉर्थ पल्लू। फाइनली वी हैव रीच्ड नॉर्थ पल्लू, कुल्लू पल्लू जो भी कहते हैं इसको। सुबह 9 बजे हम लोग लेह से निकले थे, अभी 3 बज चुके हैं। अभी हमें लेह से नॉर्थ पल्लू विच आई थिंक हार्डली इज़ 50-55 और 60 किलोमीटर्स एट मोस्ट, पूरे के पूरे 6 घंटे लग चुके हैं। सच वॉज द ट्रैफिक जाम एट खारदुंगला। ऑन अ गुड साइड द वेदर वॉज ग्रेट एंड यू नो यहाँ तक हेल स्टॉर्म जो हेल है यहाँ तक गिर रही है। इट्स नॉट एग्जैक्टली स्नो, हेल है छोटा छोटा, और यहाँ नॉर्थ पल्लू तक गिर रहा है। एंड सी द व्यू। साउथ पल्लू की तरह नॉर्थ पल्लू भी एक आर्मी चेक पोस्ट है। यहाँ पर कुछ टाइम पहले तक आपको रुकना पड़ता था, अपने परमिट्स दिखाने पड़ते थे, आपके नाम की एंट्री एक रजिस्टर में की जाती थी। बट अब ये सिर्फ एक स्टॉप ओवर पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं, सो पीपल टेक अ ब्रेक हियर टू गेट समथिंग टू ईट। नॉर्थ पल्लू से हम लोग आगे बढ़े। सड़क उसके बाद ख़राब हो गई, पूरी कच्ची सड़क थी बट बहुत ज़्यादा टूटी हुई नहीं थी, तो ड्राइव एज सच कोई ज़्यादा ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं थी। कुछ आगे जाने पर हमें एक ये जगह नज़र आई जहाँ पर और भी कुछ हमें ढाबे दिखे एंड वी डिसाइडेड टू टेक अनदर ब्रेक। अभी हम नॉर्थ पल्लू से उतर के नीचे पहुँचे हैं और खारदुंगा आई थिंक यहाँ से 5 किलोमीटर है खारदुंगा।
एक्चुअली यहाँ रुकने की वजह ये थी कि नॉर्थ पुल में चाय बहुत बेकार थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो यहाँ ढाबे देख के फ़ौरन रुक गए कि यहाँ चाय दोबारा हो जाए। We get our first view of Khalsar village and Shok river, जो कि pretty much throughout नुब्रा वैली बहती है। And now we have reached the intersection जहाँ से नुब्रा के लिए सड़क जाती है। दिस इज़ दी अघम स्टार्ट ऑफ द अघम शोक रोड। यहाँ से पहले ये रोड अघम विलेज पहुँचती है, वहाँ से शोक, और वहाँ से फिर टांगसे के पास में निकल जाती है ड्रुबुक। वहाँ से फिर स्पांग में होते हुए आप पैंगोंग लेक जा सकते हैं। पैंगोंग लेक यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक फुल लाइक अबाउट 130 किलोमीटर्स के आसपास होगा। ये रोड पहले बहुत ख़राब थी, फिर बाद में बहुत अच्छी हो गई। द एंटायर जर्नी कुड बी कम्प्लीटेड बाय 5-6 आवर्स। बट अभी इस साल जो मुझे पता चला है कि बीच में सड़क काफ़ी जगह पे टूटी हुई है। आई विल बी ट्रैवलिंग ऑन दिस रोड, तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि सड़क कंडीशन कैसी है। बट फॉर नाउ यहाँ से हम लोग ये रोड लेते हुए वी आर गोइंग डाउन टू हुंदर। Now we have officially entered Nubra Valley. यहाँ ये जो सामने रास्ता जा रहा है, this goes towards Diskit and Hundar and then Turtuk, and वो उधर सामने जो रास्ता जा रहा है, that one goes towards Panamik, Sumar, Panamik, and वहाँ से फिर वो आगे सियाचिन बेस कैंप की तरफ निकल जाता है। We are gonna turn this way because we want to go to Hundar tonight. सियाचिन बेस कैंप का प्लान है, सो विल गो दैट वे ऑन मंडे, बट फॉर टुनाइट वी आर गोइंग टू हुंदर। बट उससे पहले वी नीड टू रिफिल। यहाँ पे सामने एक पेट्रोल पंप दिख रहा है, यहीं इस चौक के पास में ही है सामने। तो यहाँ पर विल गेट सम डीजल एंड देन फ्रॉम देयर ऑन विल मूव ऑन टू हुंदर। यहाँ पर एक टायर पंक्चर की शॉप भी है, कुछ खाने पीने के लिए ढाबे वगैरह बने हुए हैं। वी गॉट सम टी एंड सम अमेजिंग समोसास, एंड नाउ वी मूव ऑन टू हुंदर। behind me
is possibly the biggest tourist attraction of Nubra Valley, Hundur Sand Dunes. So finally we have reached our hotel in Nubra Valley. इस वक्त शाम के 7:45 हो रहे हैं. Can you believe it? हम लोग सुबह 9 बजे ले से निकले थे and thanks to the traffic jam at खारदुंगला हम तकरीबन 7:30 के आसपास यहाँ पहुँचे हैं. Almost 10-11 घंटे की जर्नी हो गई. But anyway, in Hundur I'm staying at Shacho Guest House. ये मेरे पीछे शाचो गेस्ट हाउस है. थोड़ा सा हुंदर से बाहर की तरफ है ये, विच एक्चुअली वर्क्स वेल फॉर मी बिकॉज इट्स वेरी साइलेंट एंड दैट कंक्लूड्स आवर डे. अभी तो रेस्ट ही करेंगे, थक गए बहुत ज़्यादा. 10-11 घंटे की ड्राइव के बाद धीरे धीरे घूमते फिरते पहुँचे हैं. अभी डिनर एंड उसके बाद गुड नाइट.